देखा जाए 12th से पहले जो भी था मेरा सब कुछ सही चल रहा था, स्कूल क्लासेस ये वो सब कुछ सही था। बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि 12th के बाद में थोड़ा सा एक चेंज आ गया लाइफ में। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई उस समय, क्या होता था कि एक दिमाग में इल्यूजन होता था, इल्यूजन होता था, सर में भारीपन होता था। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर एक दिन मैं क्या हुआ कि पूजा के पास में बैठ गया। उसमें कुछ मैं सहज योग भी पहले करता था, तो सहज योग में कुछ इमोशनल हो जाना। फिर उसके बाद में क्या है कि पूजा में बैठ गया तो वहाँ चिल्लाने लग जाता था। अच्छा। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या था, मेरे लिए यूनिक था। मम्मी सोची कि पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, तो हो सकता है इसको थोड़ा सा कहीं दिखाया जाए। उसके बाद में क्या हुआ कि हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में कानों में आवाज आई कि मैं तेरे को जला के राख कर दूंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस। जिस टाइम आपको ये साउंड क्रिएट हुआ उस टाइम आप मतलब 100% मतलब एक होता है कॉन्शियस में था। नहीं, कॉन्शियस भी होता है और एक डीप जो स्लीपिंग होती है ना, वो सिचुएशन भी होती है। मतलब आप एक किस सिचुएशन में थे? गहरी नींद में बोला जा सकता है? नहीं, मैं गहरी नींद में नहीं था, मैं बिल्कुल लेटा ही हुआ था। और मतलब कि सोया भी नहीं हुआ था। अच्छा। कॉन्शियस था माइंड पूरा उसमें। आवाज की मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी ऐसा था कि जैसे मैं इस कमरे में हूँ और दूसरे कमरे से आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ। आपको ये फील नहीं हुआ कि आपके पास से आवाज आई है? हाँ, मतलब कान के पास से कोई बोल रहा है, ऐसा फील नहीं? ऐसा फील नहीं हुआ। दूर से आ रही है, मतलब इट्स मीन की कोई सेकंड रूम से? हाँ, ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा। ओके। जो आपने अभी नाम बताया उस लेडी का, आपका क्या रिलेशन था उसके साथ? वो मेरी ताई जी थी। और मेरा जो जन्म है वो 91 का है और उनकी जो डेथ हुई थी वो काफी टाइम पहले, मतलब 5-6 साल पहले हो चुकी थी। जब ये पूरी घटना हो रही थी आपके साथ, तो उस टाइम क्या उसका कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता था, साउंड के अलावा, आवाज के अलावा? साउंड के अलावा मैंने एक बार, जो मेरा भाई है, भाई बोला जाए तो ताऊ जी का लड़का है, तो उसमें मैंने एक बार देखा कि वो मेरे बगल में लेटा हुआ है। और जब मैंने उसका रात के टाइम पे फेस देखा तो ऐसे जला हुआ टाइप का दिखा और उसके ऐसे बाल यूं गिरे हुए। ये जो देखा आपने, ये आप सपने की बात बोल रहे हो या ये हकीकत में देखा मैंने रात के टाइम? हाँ, रात के समय देखा मैंने ये चीज। हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्चुअली में ये पॉडकास्ट है और इसको हॉरर पॉडकास्ट बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टोरीज जो हमने कवर की हैं वो आपको पसंद भी आ सकती हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्वागत आप सबका, राम राम सभी को। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं हमारे बिट्टू सर, हमारे टीम के मेंबर रह चुके हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्टोरी के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने फ़ौरन से ट्रिप की है इंडिया में और स्पेशली ये मिलने आए हैं हमसे। तो मैं स्वागत भी करना चाहूँगा भाई का, और इनसे वो दिलचस्प स्टोरी भी सुनेंगे जिसके लिए इन्होंने इतना लंबा ट्रैवल किया है। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ तक आने के लिए, और स्वागत आपका इस वीडियो में। जी बिल्कुल, सुनाइए। राम राम सभी को जी। मेरा नाम बिट्टू है। सो हमारा यहाँ बेसिकली जो टॉपिक है अगर देखा जाए तो वो है हॉरर स्टोरीज के ऊपर, कि मतलब कि हर एक की पर्सनल लाइफ में हॉरर स्टोरी क्या रही है। किसी की लाइफ में रहती है, किसी की लाइफ में नहीं रहती। वो सबका अपना अपना एक परसेप्शन होता है, अपनी अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। बट जिसकी जो भी लाइफ स्टाइल होती है, अब जैसे मेरी है, मेरी लाइफ में रही है, तो वो मैं आज वचन जी के साथ में शेयर करूँगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ जब मैं 11th और 12th के मिड में था, और आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो कि 12th है वो लगभग ख़त्म हो ही चुका था। तो उस समय मतलब कि ये जो सिचुएशन एक क्रिएट हुई, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, ठीक है। एक बार बीच में रोकना चाहूँगा और मैं दर्शकों को बता दूं कि बिट्टू सर जो हैं वो अपना एक पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई सिक्के बिस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सामने डिलीवर कर चुके हैं। बट ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले। उस पॉडकास्ट में हमने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का हमारे भाई ने प्रयास किया, लेकिन हमारे पास टाइम का अभाव था और नींद काफ़ी हावी थी माइंड के ऊपर, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से सोए नहीं थे। मैं सोए नहीं थे, हाँ, ट्रैवल कर रहे थे हम। 3 से 4 दिन से मैं खुद सोया नहीं था। तो उस टाइम हम जिस भी वे में पॉडकास्ट कर पाए, भाई ने अपना 100% दिया। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो भाई अब इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी ऑडियंस ये मत देखकर स्किप कर लेना कि ये तो वही स्टोरी यार, इसको रिपीट क्यों कर रहे हो। ये वो स्टोरी है लेकिन वो नहीं है जो वहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भाई अब शेयर करेंगे। जी, तो अगर देखा जाए तो 12th के टाइम पे, मतलब देखा जाए 12th से पहले जो भी था मेरा सब कुछ सही चल रहा था, स्कूल क्लासेस ये वो सब कुछ सही था। बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि 12th के बाद में थोड़ा सा एक चेंज आ गया लाइफ में। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई उस समय, क्या होता था कि एक दिमाग में इल्यूजन होता था,
इल्यूजन होता था, सर में भारीपन होता था। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर एक दिन मैं क्या हुआ कि पूजा के पास में बैठ गया। उसमें कुछ मैं सहज योग भी पहले करता था, तो सहज योग में कुछ इमोशनल हो जाना। फिर उसके बाद में क्या है कि पूजा में बैठ गया तो वहाँ चिल्लाने लग जाता था मैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या था, मेरे लिए यूनिक था। मम्मी सोची कि पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, तो हो सकता है इसको थोड़ा सा कहीं दिखाया जाए। तो मुझे वहीं पर ही अम्बाला में ही एक जगह थी कि एक मज़ार थी, उसके पास में एक हिंदू ही थे, बट वो पूजा जो करते थे वो दरगाह में करते थे, ठीक है। तो दरगाह में जो पूजा करते थे तो वो लोगों में झाड़ फूक करते थे। उनके पास में गए, उनके पास में पहली बार गए, उन्होंने झाड़ फूक किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सडनली फिर उसके बाद में क्या नाम है, मैं दोबारा गया। दोबारा उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है, मैं अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसी लाइफ से गया हूँ जिसमें कि मतलब कि मुझे भी झेलना पड़ा। उसके बाद मैं आज इस प्रोफेशन में आया हूँ। ये मेरा प्रोफेशन लगा लो या ये मेरा वे ऑफ वो लगा लो। तो बोलता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, ऐसा कुछ। मैंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने क्या था कि मतलब कि मेरी उनके साथ में क्लैशेज हुई, ठीक है। क्लैशेज कैसे कि वो जैसे मुझे कुछ बुलवा रहे हैं, ठीक है, मैं वो चीज़ हो गया हावी, ठीक है। अब वो मतलब कि उसमें अपने हाथ वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मेरा भी हाथ चल गया। तो इस प्रकार के जो है क्लैशेज हुए हैं। और उन्होंने मतलब कि ये बताया था मुझे कि ये जो ऐसा है कि मैं आपके दादा की उम्र का हूँ, ठीक है। और मेरे साथ भी मतलब कि ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी है, या स्कूल लाइफ में, या फिर मतलब कि क्योंकि जब ये हमने एक प्रोफेशन शुरू किया था, या प्रोफेशन बोल लो या मतलब कि उनका वे ऑफ लाइफ बोल लो, क्योंकि फिर वो उसके बाद से इसी में जुड़ गए, ठीक है। लेकिन वो एक रहते थे मौलवी की तरह। अच्छा। हाँ, सर पे मतलब कि टोपी लगा के, जैसे मुस्लिम्स लोग लगाते हैं टोपी, तो वैसे वो रहते थे। बट फाइनली अगर कुल मिला के उन्होंने जो भी बोला था कि नारियल ये मंदिर में जाके रख देना, ऐसा वैसा करना, ये वो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं उससे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हमने सोचा, मम्मी ने सोचा कि क्या किया जाए। उसके बाद में फिर हम गए एक दूसरी जगह जो कि यहाँ पर फतेहपुर के पास में पड़ती है। फतेहपुर के पास में, फतेहाबाद के पास में पड़ती है कलोथा। तो पंजाब का बॉर्डर टच हो जाता है। वहाँ गए हम। वहाँ जाने के बाद में भी झाड़ फूक वगैरह हुई, वहाँ से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद में एक ये अपना बलम्बा गांव है, उसके आसपास में कहीं दिखाया गया, वो हनुमान जी का भक्त था, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि समय की समय सीमा था, क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा सही है और हमने कपड़े भी पूरे पहने हुए हैं। वहाँ वो पहाड़ में गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया है कि ये पॉडकास्ट बेस लगभग टच करेगा उस वीडियो से, लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है, ऐसे फैक्ट हैं, ऐसी मूवमेंट है जो उसमें नहीं थी, जो भाई उसमें नहीं बता पाए थे, वो आप इस पॉडकास्ट में अच्छे से देख पाओगे, समझ भी पाओगे। तो जी आगे बढ़िए। तो उसमें क्या हुआ कि उससे भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं वहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर लाइफ ऐसी ही चलती रही, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक अंकल मिले हमें। वो बोल रहे थे कि भाई क्या नाम है, मैं ऐसे ऐसे मतलब कि आर्मी में लगवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ, रिक्रूटमेंट करवाता हूँ। पर वो उसके साथ साथ वो भगत भी थे, भक्ता ही करते थे। मतलब किसी की भी, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि बुज्जा पाड़ना, बुज्जा मतलब किसी का भी बता देते भाई तेरे साथ में ये है वो है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि एक फिर क्या हुआ कि मुझे एक बार ये हुआ, मन के अंदर आया कि यार जो ये चीज़ें मेरे साथ घट रही है, पहले मैं हनुमान जी की पूजा करता था, तो क्यों ना उनकी भक्ति फिर शुरुआत की जाए, ठीक है। तो उनकी भक्ति शुरुआत की। जैसे ही तीसरा व्रत हुआ तो मतलब घर में कलह हो गया, कलेश हो गया। तो वो कलेश इतना बड़ा हो गया कि बस मैंने हुआ करनी शुरू कर दी, और जो स्विच बोर्ड थे मैंने उनको भी तोड़ा। ये देख सकते हैं आप, निशान पड़े हुए हैं, अच्छा, ठीक है। वो स्विचेस मैंने तोड़े। मतलब इस बीच पूछना चाहूंगा कि जब आप ये थोड़ा ऐसा धारण कर रहे थे, जो कि नॉर्मली एक कॉन्शियस माइंड से नहीं होता कॉन्शियस माइंड, उसमें आपको फील, एक्चुअल में फील क्या हो रहा था? कोई आपको सिग्नल मिल रहा था या एक्चुअली माइंड से ही कोई ऐसा क्रिएटिविटी थी कि मैं ऐसा करने लग जाऊं? देखो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या एक्चुअली। इसमें हमारे सेंसेस तो पूरे रहते हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस पूरे रहेंगे, बट हमें ये चीज फील होती है। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि कई हमने बहुत सारे लोगों से बात की है इस विषय में। जब वो पैरानॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने किया तो होगा कुछ भी, लेकिन हमें याद नहीं है। बट आपको याद है? हाँ, मेरे को याद है, क्योंकि
एक्चुअली क्या है कि मेरा परसेप्शन और मेरा माइंड जो है, मैं एक्चुअली उसके बेसिस पे बोलता हूँ कुछ भी चीज़ें, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन का तरीका एक दूसरा है, जो लोगों का ऑब्जर्वेशन का तरीका है वो एक डिफरेंट है। मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ ये चीज़ तो है पर कुछ है, डिफरेंट है, जो कि एक वो बोलते हैं ना कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, जो कि मतलब कि जैसे खाने में आ जाए तो हमें मतलब कि पता लग जाता है कि यार ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, उसको फेंक दो, थूक दो। तो वैसे ही ये जो एक चीज़ है ये भी एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, जो कि मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियस में हो तो। अगर आप कॉन्शियस में नहीं हो, अनकॉन्शियस में या चले गए या किसी और सिचुएशन में चले गए, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। बट हाँ, आपको ये चीज़ रहेगी कि कुछ तो चीज़ है हमारे साथ में, ठीक है। तो इस बेसिस में बोल रहा हूँ कि हाँ, मतलब कि ये लगता था कि है कुछ। तो जैसे तीसरा व्रत हुआ, तो तीसरे व्रत में ये सब हुआ। फिर उसके बाद में उन अंकल को बुलाया हमने, वो ये बोले कि आप मेरे जो मंदिर है, जो उन्होंने घर में रखा हुआ था एक मंदिर, आप वहाँ पे आ जाइए। हम वहाँ गए, उन्होंने सारी चीज़ें बुलवाई, ठीक है। अब सडनली जो चीज़ें बुलवाई, अब उसमें एक चीज़ बुलवाई गई थी कि भाई क्या नाम है, कि तू कौन है। तो सडनली मेरे मुंह से निकला कांता। अच्छा। कांता ये वो थी जो कि मतलब कि मेरे जो ताऊजी थे, उनकी जो वाइफ थी वो जल के मरी थी। अच्छा, उसका नाम था ये? हाँ, उसका नाम था ये, ठीक है। ओके। तो वैसे नाम तो मेरे मतलब को इस इंसिडेंट से पहले जब आप ये जो पूरा आपने प्रकरण बताया है, इससे पहले क्या आप इस नाम से वाकिफ थे? मैं इस नाम से वाकिफ था, क्योंकि मेरी मदर ने ये सब बताया था। अच्छा, वो स्टोरी बताई थी कि हाँ। ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है। हाँ, जब आपको ये पता चला तो आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? उस समय मेरी जो एज रही होगी, मैं तकरीबन 8th या 9th क्लास में होऊंगा। ओके। और ये जो 14-15 साल की एज रही होगी उस समय। ये इंसिडेंट वाली एज क्या है इसमें? ये जो इंसिडेंट वाली जो एज है, ये लगभग मान के चला जाए 22 साल के तकरीब। ओके। हाँ। मतलब वो उस समय आपने जब ये घटना को सुना था तो आपके 13-14 मैक्सिमम 15। हाँ, बट मैं उस समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास ही नहीं करता था। मैंने बोला कुछ नहीं होता मतलब ऑलमोस्ट 5 से 7 साल के बाद ये एक्टिविटी हुई है आपके साथ? जी। आगे बढ़िए। तो ये एक्टिविटी हुई। फिर उसके बाद में क्या था कि जब हम जा रहे थे उनके पास में, और आते वक्त रिटर्न के टाइम पे हमारे स्कूटी का टायर भी पंचर हो गया। बट ये तो खैर एक हम एजम्पशन लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कील आ गई हो ऐसे वैसे, ठीक है। हम पहुंच गए घर पे। अब जैसे ही मैं रात को सो रहा हूँ, तो सोने के टाइम पे कानों में आवाज़ आती है, मैं तेरे को जला के राख कर दूंगी। अच्छा। और फिर एक साथ में आदमी भी बोलता, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ओके। क्या हुआ कि हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में कानों में आवाज़ आई कि मैं तेरे को जला के राख कर दूंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस। जिस टाइम आपको ये साउंड क्रिएट हुआ उस टाइम आप मतलब 100% मतलब एक होता है, मैं कॉन्शियस में था। नहीं, कॉन्शियस भी होता है और एक डीप जो स्लीपिंग होती है ना, वो सिचुएशन भी होती है। मतलब आप एक किस सिचुएशन में थे? गहरी नींद में बोला जा सकता है? नहीं, मैं गहरी नींद में नहीं था, मैं बिल्कुल लेटा ही हुआ था। और मतलब कि सोया भी नहीं हुआ था। अच्छा। कॉन्शियस था माइंड पूरा उसमें। आवाज की मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी ऐसा था कि जैसे मैं इस कमरे में हूँ और दूसरे कमरे से आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ। आपको ये फील नहीं हुआ कि आपके पास से आवाज आई है? हाँ, मतलब कान के पास से कोई बोल रहा है, ऐसा फील नहीं? ऐसा फील नहीं हुआ। दूर से आ रही है, मतलब इट्स मीन की कोई सेकंड रूम से? हाँ, ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा। ओके। ठीक है, तो ये फील हुआ। फिर क्या था कि वो एक्चुअली जाते थे गोगा मेडी, ठीक है। तो गोगा मेडी भी हम कई बार गए। और मतलब ये था कि उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मेरा माइंड खुला था, जो भारीपन था वो कम हो गया था। गोगा मेडी भी गए। मतलब जो एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो उसमें हो नहीं पाया। इसमें हम मेरे साथ क्लैशेस भी हुए। जैसे एक भाई के हम फिर राजस्थान भी गए थे, ठीक है। तो एक गुरु थे, उनके साथ भी क्लैशेस हुए। फिर एक भाई ने मतलब उनके ऊपर क्या नाम है हाथापाई, उसमें भाई ने उसने क्या नाम है उनके ऊपर आग फेंक दी, ठीक है। उनको ऐसे करके हिट भी किया। आग फेंक दी मीन्स इसको थोड़ा डीपली बताओ। आग किसने फेंकी, किसके ऊपर फेंकी? जो एक भाई था जो मेरे साथ में था, वो क्या था कि वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। ठीक है। तो उस भाई ने जो वहाँ जो गुरु होते थे उनके ऊपर आग फेंक दी, ठीक है। और उनके जो लैब्स होते हैं, लैब पे पटक के ऐसे भी मारा, ठीक है। तो ऐसे क्लैशेस मतलब कि ऐसे चीज़ों में होते रहते हैं। ये एक तरह की तामसिक चीज़ है। जब आपके साथ ये एक्टिविटी पूरी हो रही थी तो ये बोला जा सकता है कि कुछ असाधारण हो रहा था आपके बीच में?
परिवार में, हाँ। खुद को लेकर बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल इंसान नहीं करता, नहीं कॉन्शियस माइंड से वो करेगा ही नहीं, बट आपके साथ हो रहा था। एक भाई और था उनके साथ में, उनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पर्सनल रखना जरूरी है, क्योंकि किसी की कोई रिवील करना चाह रहा है कोई नहीं। तो वो जो थे वो भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट हो रहे थे, ठीक है। उनका भी, जिस भाई ने उनके ऊपर आग फेंकी थी, उन भाई के साथ क्लैशेस हो गया, इन दोनों में तगड़ी फाइट हुई। और ये भाई भी, इनमें भी पेशी आती थी, और जब पेशी आती थी तो इनको भी झाड़ू वगैरह पड़ते थे सर पे। और इवन क्या नाम है, इन्होंने तो कुछ कांड भी ऐसा किया हुआ था जिसकी वजह से पुलिस में भी गए, पुलिस में भी इनकी पिटाई। इनका मेरे साथ भी क्लैश हुआ, और जो भाई थे उनके साथ भी मेरा क्लैश हुआ। तो ये चीजें जो होती है, मैक्सिमम क्लैशेस होते हैं। क्यों? इसका एक मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारी तामसिक एक्टिविटीज है। हम जैसे किसी को भी गुरु को बुला लिया, बता तो कौन है, कौन है भाई, अब ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ। वो कुछ भी चीज हो सकती है, किसी की भी अगर कोई सोल है, वो कैसे बोलेगी? नहीं बोल पाएगी ना। जो आपने अभी नाम बताया उस लेडी का, आपका क्या रिलेशन था उसके साथ? वो मेरी ताई जी थी। और मेरा जो जन्म है वो 91 का है, और उनकी जो डेथ हुई थी वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब 5-6 साल पहले हो चुकी थी। जब ये पूरी घटना हो रही थी आपके साथ, तो उस टाइम क्या उसका कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता था, साउंड के अलावा, आवाज़ के अलावा? साउंड के अलावा मैंने एक बार, जो मेरा भाई है, भाई बोला जाए तो ताऊ जी का लड़का है, तो उसमें मैंने एक बार देखा कि वो मेरे बगल में लेटा हुआ है, और जब मैंने उसका रात के टाइम पे फेस देखा तो ऐसे जला हुआ टाइप का दिखा, और उसके ऐसे बाल यूं गिरे हुए। ये जो देखा आपने, ये आप सपने की बात बोल रहे हो या कैसे? ये हकीकत में देखा मैंने, रात के टाइम? हाँ, रात के समय देखा मैंने ये चीज़। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से ये सब खत्म होने के बाद में फिर एक भक्त था हमारा, भगत था, ये हमारा दहकोरा गांव पड़ता है ये। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं, क्या नाम है, एक भगत था, रोहत नगर के पास में गांव पड़ता है दहकोरा, वहाँ गया। वहाँ वो सारी जो भी प्रक्रिया करते थे हनुमान जी के हिसाब से करते थे, तो उनके थ्रू मैं बालाजी भी गया। बालाजी में जब मैं गया तो जैसे वो 5 बार बुलाते हैं, उसके बाद में फिर वो बालाजी ले जाते हैं, जो भी हाजिरी के पैसे वगैरह भरने पड़ते हैं वो सब किया। और जैसे ही नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे मतलब कि हमें लाइन में बिठाया गया और मंदिर के लिए, तो शरीर एकदम ऐसे हिलने लगा, बुरी तरह हिला। मैंने बोला कि ये क्या चीज़ है, भूकंप आ रखा है? मैंने बोला भूकंप नहीं आ रखा, तुम्हारे अंदर ही भूकंप आ रखा है, ठीक है। तो जब उनके सामने ये सारी चीज़ें बोली गई, तब उस चीज़ ने ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया। और रात को कानों में आवाज़ भी सुनाई दे रही, किसी लेडीज़ की सुनाई दे रही है, कभी किसी आदमी की सुनाई दे रही। दैट्स मतलब कि मेरे को लग गया था कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है, चलने दिया जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी है लाइफ में चल रहा है, चलने दो। अब बालाजी में भी देखा जाए तो कुछ समाधान हुआ नहीं कुल मिला के। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे उस आदमी ने मुझे बताया कि भाई मेरा नाम असलम है, जो भी है, कलमे वगैरह पढ़ने लगा, ये सब हुआ, ठीक है। उसने बताया, बोलता कि मैं बजरंगबली की ताकत के नीचे हार गया, ठीक है। तो उसने उस समय, वो एक ऐसा दौर था, उस समय मुझे कुछ उसने, शायद उसने या किसी भी शक्ति ने या बजरंगबली ने वो सपने भी दिखाए। मैं वो सपने रिवील नहीं करना चाहता, बट आज मैं करना चाहूंगा उस सपनों को रिवील जी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चीज़। इंटरेस्टिंग इस तरह है कि सपना मेरे को ये आया कि मैं, सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे मुझे एक पहाड़ी दिखी, और पहाड़ी के साइड में ऐसे एक पत्थर गड़ा हुआ दिखा। अब जो पत्थर गड़ा हुआ दिखा, तो पत्थर मेरे आंखों के सामने आ गया, मंदाना लिखा हुआ। मैंने बोला यार मंदाना क्या चीज़ है ये, क्यों ना इसके बारे में थोड़ा हमें देखना पड़े, गूगल पे देखना पड़े। जब मैंने मंदाना टाइप किया गूगल पे, तब उसमें तो कुछ अलग ही चीज़ दिखाया। जब मैंने मंदाना स्टोन टाइप किया तो सेम वही पत्थर निकला। तो माइट भी, मेरा एजम्पशन क्या बोलता है कि माइट भी उसके अंदर नीचे कुछ घड़ा हो, माइट भी सोना भी हो सकता है, कुछ XYZ कुछ भी हो सकता है। वैसे ही सपने 2-3 दिन मुझे दिखाए गए, ठीक है। तो कभी विचार भी किया कि भाई कुछ ना कुछ घूमा जाए, फिरा जाए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए, क्या हो सकता है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक सपना और आया। वो जो सपना था वो काफ़ी टाइम बाद आया। उसमें एक मस्जिद दिखाई दी, और उसमें आंखों के सामने लिखा गया संभल, जो कि मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना था लिटरली। बट जब मैंने उसके बारे में नेट पे सर्च किया संभल, और विकिपीडिया पे गया, वो जो मस्जिद थी वो उससे रूबरू मैच करती थी। अब वो मस्जिद से क्या लिंक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या उसके नीचे दबा है, क्या नहीं, वो मैं सब ये जो ऑडियंस है, ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अब ये एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल बोल लो या सपने का, तो सपने इस तरह के भी आ जाते हैं कई बार। तो जो ये पूरा जो एक
घटना का जो भी एक सिलसिला चला हुआ था, इस पॉइंट को मानोगे कि वहां जाकर मतलब इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से थोड़ा पीछा छूट गया? अच्छा, हाँ, ये हाँ, फिर शो में मतलब आप क्या मतलब इसमें क्या बोलना चाहिए? हाँ, अभी लगी हुई है साथ में? नहीं, अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। नॉर्मल हो कहीं? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो जो ये एक्टिविटी थी जो मतलब सपने में अजीबो अजीब कुछ भी या साउंड क्रिएट हो गया, कोई एल्यूजन बन गया, कोई पूरा पूरा फिगर आ रहा है कहीं ना कहीं, और मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको हम नॉर्मल नहीं बोल सकते, वो पैरानॉर्मल की कैटेगरी में जाएगी, वहां से और फिर नॉर्मल में कन्वर्ट होना कितना टाइम लगा और किस पॉइंट पे आके आपको लगा कि मैं नॉर्मल हूँ? अगर देखा जाए तो इसमें नॉर्मल होने में 12 से 13 साल लग गए। अच्छा। और नहीं तो मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ कि दुनिया को पूरी उम्र बीत जाती है, नॉर्मल नहीं हो पाते, वो उसी में लगे रहते हैं। इसका एक सिंपल लाइन में अगर बोलूँ तो अगर आपको एक पूर्ण गुरु मिल जाए तो वो आपके सारे कष्ट हर सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि इसका अंत कैसे हुआ। करौली सरकार के वीडियोस वगैरह देखे मम्मी ने, ठीक है, वो अचानक ही यूट्यूब में आ गया था, तो वहाँ हमने जाने का प्लान बनाया। अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया। फर्स्ट टाइम वहाँ जाने के बाद में मैंने बोला गुरुजी को, अगर मैं इतनी जगह गया हूँ, मुझे मतलब कि मानता हूँ कि मेरा दिमाग खुला, पर उस चीज़ से निवारण नहीं मिला। अगर यहाँ निवारण मिल सकता है तो अगर आज के आज आपने कुछ ऐसा कर दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप कोई गुरु हो, नहीं तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। तो पंडित गुरु श्री राधा रमण मिश्र जी के सामने मैं वहां बैठा था। उन्होंने समाधि ली है, 111 साल की उम्र जब उनकी हुई थी तो तब उन्होंने समाधि ली थी। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी जी जरूर। तो उनका क्या था कि जब वो समाधि लेने वाले थे तब उन्होंने बोला था कि भाई जब मैं समाधि लूंगा तो यहाँ तूफान भी आ सकता है, और हुआ भी ऐसा ही कुछ कि तूफान आया था, क्योंकि जो एक पवित्र शक्तियां होती है तो उसमें ऐसी चीजें हो जाती है। तो मैंने उनको ये चीज बोली, और उस दिन था शनिवार का दिन। शनिवार के दिन हवन होता है, क्योंकि हमने ऐसे विचार किया था कि भाई शनिवार के दिन जाया जाएगा, हवन में बैठा जाएगा। अब मैंने बोला कि यार अब इतना दिन हो गया, हवन में क्या ही हो पाएगा। जो उनके जो अनुयायी थे, पंडित नहीं थे वो, संतोष भदौरिया नाम है उनका, या करौली सरकार बोल सकते हैं उनको, तो वो हवन करने के लिए आए। अब वहाँ कुछ लोग बाग मतलब कि अपना ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे, ठीक है। अब मैं आराम से बैठा हुआ और मैं लेट गया वहाँ। मैंने बोला कि यार क्या ही होगा, पूरा दिन तो निकल गया, क्या ही होगा। पर जैसे ही हवन स्टार्ट हुआ, एक गाना चला, फिर उसके बाद में अब कुछ हरकत सी हुई शरीर में। अब वो जो हरकत हुई शरीर में, अचानक से मैं चिल्लाने लगा, बहुत जोर की चिल्लाई मैंने, चीख मार के। जब चिल्ला रहे थे तो क्या फील हो रहा था, क्यों चिल्ला रहे थे? वो मतलब कि ऐसा लग रहा था कि शरीर के अंदर से कुछ एग्जिट हो रहा है, नेगेटिव जो एनर्जी है वो हो रहा है, निकाल रही है। ओके। हाँ, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आगे बताने से पहले, कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी हमारे शरीर में, वो हमेशा या तो उबासियों के थ्रू, बासियां जो लेते हैं हम, या नाक में से पानी आता है, या आंख में से पानी आता है। आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज हमारे शरीर से कैसे निकलती है। आप जैसे उबासियां लेते हो, या तो नाक के पानी के थ्रू, आंसुओं के थ्रू, ठीक है, या खांसने के थ्रू, या उल्टी के थ्रू, जैसे भी है, तो ये आपके एक इंडिकेट्स होते हैं निकलने के, या चिल्लाने के थ्रू। तो जब कोई चीज़ पॉजिटिव, जो चीज़ बढ़िया है, और वो नेगेटिव के ऊपर हावी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस रूप में निकलेगा, ठीक है। हमारी जो सनातन की जो पद्धति है, वो एक वैदिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, वो हवन के थ्रू होती है, जिसमें कि आप अपने 9 हवन पूरे करते हो, ठीक है। हर एक जगह का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो उसमें क्या है कि आपके पूर्वज मुक्त होते हैं। वो जो करौली शंकर महादेव धाम है, वो पूर्वज मुक्ति धाम भी बोला जाता है उसको। तो ये है। अच्छा, तो जब मैं चिल्लाने के बाद में दोबारा फिर वहाँ जाते हुए रास्ते में फिर चिल्लाया 2-3 बार। फिर वहाँ जाके मैं मतलब कि जैसे हाथ मेरे एकदम टाइट हो गए, ठीक है, हाथ टाइट हो गए, हाथ एकदम जैसे टाइट हो गए, तो मुझे लगा कि यार ये क्या चीज़ है। मैं वहीं बैठ गया, और फिर वहाँ बैठने के बाद में क्या हुआ कि मैं उसके बाद में डांस कर रहा हूँ, कुछ डांस करवा रहे, और आंखों के सामने आ रहा कि भाई कुछ आदमी क्रिएशन आ रही है आंखों के सामने। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जो कि मेरे आंखों के सामने ऐसा हो रहा था। मतलब उस टाइम आप अपने आप को कितने % कॉन्शियस मानोगे? उस टाइम पे मैं कॉन्शियस भी था और एबनॉर्मल भी था, दोनों चीज़ थी। 50-50 चल रहा था। 50-50 था, हाँ। बट ये था कि मेरे सब कुछ, जो भी चीज़ हो रही है, सब कुछ मेरे कॉन्शियस में था। एक मैं हाथ नहीं हिलाना चाह रहा, बट एक हाथ ऐसे आ रहा है कि ऐसे यूं हिल के यूं आ रहा है। समझ रहे हो उस चीज़ को? वो एक मतलब कि क्या फील हो रहा होगा आपको?
तो ये सब मैंने फील किया। फिर उसके बाद में नो हवन किए, वैदिक प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद में उसमें जो भी प्रक्रियाएं होती है सारी पूरी करी। उसके बाद में सारी चीज़ नॉर्मल हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब वो एक गुरु जी के सानिध्य में हाँ। जो प्रोसेस हुई उसके बाद ये बोला जा सकता है, और एग्जांपल हमारे सामने है कि जो एक्टिविटी, जो मतलब अनवांटेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, उनसे छुटकारा मिल गया। हाँ। और अब से तब से लेकर अब तक आप बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। और ये एक विषय बनता है कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जैसे हम कभी लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई देखो हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया था, बट हमें तो याद नहीं है। बट इस केस में थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि भाई ने सब कुछ बताया और इनको वेल मेंटेन तरीके से याद भी है। ये एक थोड़ा सोचने का विषय है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, लेकिन औरों को नहीं होता। इस केस में ऐसा क्यों हुआ, ये कमेंट में आप अपना ओपिनियन भी छोड़ सकते हो। अब ये जो पूरी स्टोरी का जो एंड पॉइंट बनता है, यहाँ पर कुछ हमने सवाल क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। तो मैं इन शॉर्ट में वन लाइनर आंसर चाहूँगा भाई से, और पूछेंगे कि इस बीच में जो ये जो घटनाएं हुई हैं, जो भी एल्यूजन बने थे, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस समय जो एक ये क्रीम फॉर्म में जो क्वेश्चन बनता है, हमने वो कुछ 8-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो भाई से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वन लाइनर ही आंसर दें, क्योंकि जनता ये चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी कुछ देख लें। तो जल्दी, जैसा कि आपने बताया कि जब आपको एल्यूजन होता था, वो एल्यूजन किस प्रकार का होता था? जो इल्यूजन होता था उस समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे सर किसी ने पकड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, या भारीपन टाइप का। क्योंकि जो भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये मैक्सिमम आपके हार्ट पे या आपके माइंड पे यहाँ ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जो भी क्वेश्चन भाई से पूछे जा रहे हैं, आप उनको बड़े ध्यान से देखना और रिलेट करना। आपके साथ या आपके किसी सगे संबंधी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो क्या वो चीज़ें रिलेट कर रही हैं? इसमें एक चीज़ ये हो रहा है कि जैसे किसी के एंसेस्टर को कैंसर हो, तो माइट भी ये भी हो सकता है कि हमारे बॉडी में वो कैंसर आ जाए, क्योंकि जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो माइट भी ये भी हो सकता है कि वो कैंसर का भी रूप ले ले। तो ये चीज़ें भी होती हैं। आपसे जो दूसरा सवाल है वो ये रहेगा कि जब आप पूजा करने के लिए बैठते थे, तो उस समय क्या महसूस होता था एक्चुअल में? उस समय एक्चुअल में ये महसूस होता था कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है शरीर में, जो कि मतलब कि ये हरकतें कर रहा है। ठीक है, और हम उसको निकालना चाह रहे हैं, वो निकल नहीं रहा। हाइड तरीके से कहीं ना कहीं एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। ओके। और हमारी सारी सिचुएशन जो भी है, हर एक चीज को वॉच कर रहा है। ओके जी। नेक्स्ट जो कि तीसरा सवाल आपसे है, जो आपने बताया कि झड़प हुई थी, शुरुआत में वो किस प्रकार की झड़प थी? झड़प ऐसे ही है कि मतलब कि झड़प मीन्स लोग कई बार देखो हमारे 10-12 ऐसे फॉलोवर हैं जो फॉरेन में भी वीडियो को देखेंगे, तो बता दे कि झड़प मीन्स मतलब एक फाइट का एक मतलब छोटा मतलब एक नमूना मान लीजिए, सैंपल एक फाइट के तौर तरीके से हम देसी भाषा में झड़प कह देते हैं, लड़ाई झगड़ा बोल देते हैं। तो मतलब उनकी तरफ से भी हाथ चले, मेरी तरफ से भी। उनकी मतलब कौन था सामने, कौन था सामने? जो भी था, जो जिसको गुरु बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जो भी मतलब ये जो फाइट हुई, ये उस टाइम हुई जब इस एक्टिविटी का एंड पॉइंट था, आई थिंक। नहीं, ये शुरुआत में भी हुई और एंड पॉइंट से पहले भी हुई है। अच्छा, गुरु बट जो हमारा जो गुरु था, जो करौली शंकर महादेव है, उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। उसमें अपना वैदिक प्रक्रिया करो, आप सही। नहीं, मतलब आपने बोला कि झड़प हुई, तो मतलब आप और किसके बीच में? गुरु मीन्स कौन? गुरु मतलब कि जिन्होंने भी ये सब जिनके पास में भी हम दिखाने के लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब कई टाइम टू टाइम हमने ट्राई किया कि वहाँ से काम चल जाए, वहाँ से बात बन जाए, वो वाले गुरु, वो वाले। जी जी जी। तो आपसे नेक्स्ट यानी कि आपसे चौथा सवाल यानी कि नंबर 4 क्वेश्चन रहेगा। आपने वीडियो में बताया कि आपको बजरंग बली जी की पूजा करनी चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता जो लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है? देखिए, मेरा इसमें क्या जवाब रहेगा। लाइफ में जो भी है, एक तरह से देखा जाए, स्क्रिप्टेड है भी और नहीं भी। मीन्स आप इस बीच में ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है। ये मान रहे थे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है कहीं ना कहीं वो नीति को निर्धारित है कहीं ना कहीं। हाँ। और ये चीजें मतलब वेल मेंटेन तरीके से पहले ही सेटल हो चुकी कि ऐसा होना है। हाँ। मतलब आपकी थिंकिंग आई थी कहीं ना कहीं। हाँ, बट लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा विरोधाभास में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक ये मानना है, मेरा एक ये परसेप्शन है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं या भक्ति करते हैं कुछ भी, तो जहाँ कुछ बड़ा होना हो वहाँ छोटे में होके रह जाए, है ना। तो इस चीज में मेरा विरोधाभास मतलब, और इसको मैं विरोधाभास इस क्वेश्चन में एक बात अब जनता के ऊपर है कि वो इस चीज को किस पे छोड़ती है। वो भी एक डाउट क्लियर हो ही जाएगा। मतलब इस जो एक्टिविटी हुई थी, कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हो कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो पूर्व निर्धारित एक मतलब कार्यक्रम था नीति की तरफ से, ऐसा होना है। हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में थिंकिंग चल रही थी, हो सकता है ये चीज। या फिर आप इस इंसिडेंट को कोई रीजन मानेंगे कि उस रीजन से ऐसा हुआ? क्या बोलना चाहोगे?
रीजन भी है उसका, हम्म, जो डेथ हुई थी पहले। लेकिन और देखो कुछ देखो हर घर में कहीं ना कहीं हमारे आसपास डेथ होती रहती है कहीं ना कहीं, तो लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो उसके सामने जाकर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, मतलब या तो आपने कुछ ऐसा किया हो जो वर्जित हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी आपके पूर्वज होते हैं हम्म, वो जो परिवार में होते हैं वो उसी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, ऐसा कईयों को किया भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो मैंने आपको बताया ये स्क्रिप्टेड वाले के बारे में, कुछ चीज़ें देखा जाए तो स्क्रिप्टेड लगती हैं। ठीक है, बट अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हम उसमें अपने जो कर्म है। स्क्रिप्ट से याद आया भाई, हमारी जो भी स्टोरी अब तक की हमारे चैनल के ऊपर रही है या पॉडकास्ट हमारे इन फ्यूचर आएंगे वो स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। ये कह सकते हैं ये हम। क्लियर बोला जा सकता है क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर वर्क करते हैं और हमेशा करेंगे। हाँ। ना हमें व्यू से मतलब है, आज के दिन हमारी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो जाएगी, चलो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम हिट और फ्लॉप थ्योरी पे कभी काम नहीं करेंगे। आज 10 लोग देखते हैं, 10 का स्वागत है, कल लाख देखेंगे, उनका भी स्वागत है। उनका भी हम स्वागत फेक नहीं करेंगे भाई, ये आपको डंके की चोट पर बोलते आए थे। फर्स्ट वीडियो दिल्ली के रोड पर शूट हुई थी, उसी टाइम बोला था भाई, रोड के बीच में खड़े होकर देसी भाषा में कहा करें कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कभी भी। हम जितना भी लेके आएंगे, जितना टाइम इजाजत देगा, हम सच पे ही काम करेंगे और हमेशा करेंगे। अब आपका दायित्व बनता है कि आप सच को कितना सपोर्ट करते हो, या आपको सिर्फ बकवास देखना ही पसंद है। तो प्लीज हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, तो प्लीज आप अच्छे होने का परिचय दे सकते हो और इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। जी जी बताइए आगे। आपसे 5वां सवाल रहेगा कि जब आपको फील होता था या फील हुआ था कि ये आपके अंदर से कोई बोल रहा है, यानी कि आपको अंदर से साउंड क्रिएट हो रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू या खुद के सेंसेस क्या बोलते थे कि मतलब आवाज किसकी है, किसने बोला, मैं इसका जवाब क्यों दूं? इस बीच में क्या जद्दोजहद थी? इस बीच में जद्दोजहद ये थी कि वही वो घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही है पहले वाली, कि ऐसा लगता था कि हाँ शरीर में है कुछ अनवांटेड चीज़ जो कि ये चीज़ बुलवा रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया इस पॉडकास्ट में कि आपने करौली सरकार जी के धाम में गए थे उस स्थान पे, तो ये इस इंसिडेंट के आई थिंक लास्ट में हुआ है ये पॉइंट, वहां जाना मतलब। तो क्या लगता है वहां जाने से ही निवारण हुआ है या नीति ने उस टाइम को ही फिक्स किया हुआ था? ये या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नीति ने कुछ निर्धारित कर रखा हो पहले से। ठीक है, और या तो ये बोल सकते हैं कि निवारण ही वहीं लिखा हो। हाँ, या आप कुछ भी कह लीजिए, निवारण हो गया वो सबसे बड़ी बात है। हाँ। ठीक है, तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन चीजों में मुझे कई बार विरोधाभास लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और जो चीज आपको विरोधाभास लगे तो आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। अगर आप उस चीज के बारे में ज्यादा विचारेंगे तो वो आपको ही अंदर कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर करेगी या अंदर ही अंदर खाई जाएगी। और कुछ चीजें विरोधाभास होती है। अब जैसे दुनिया में बोलते हैं कि भाई, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बोलते हो कि भाई इस दुनिया में सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे आप मुझे बोल दो कि भाई आपका ये चीज लिखा हुआ है कि आप मतलब कि राजा बनोगे। अब ये बताओ कि जब मेरी किस्मत में लिखा ही हुआ है कि मैं राजा बनूंगा तो मैं मेहनत क्यों करूं? और क्या पता किस्मत में लिखा ही हो कि कुछ करने से ही राजा बनेगा। तो मैं इसलिए विरोधाभास मानता हूँ उस चीज को। जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने सर से पूछा है, आपका क्या मानना है वो भी आप कमेंट दे सकते हो अपनी राय। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है, जैसा कि आपने बताया सीके सर की वीडियो में कि आप एक मील में गए थे, वहां पर टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट था, मतलब नीचे कुछ और, ऊपर कुछ और, ऊपर उससे कुछ और। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखो जैसा कि सर ने एक्सप्लेन भी किया था हमारे सीके सर ने कि जो जमीन से जुड़ा हुआ फ्लोर है उसमें मान सकते हैं कि कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए, लेकिन ऊपर मिड में वो थोड़ा साइंस को चुनौती देने वाली चीज हो जाती है। क्या बोलना चाहोगे? उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ग्राउंड फ्लोर था जैसे वो हीट कर रहा था, तो माइट भी हाँ उसमें साइंटिफिक रीजन मान लेते हैं थोड़ा ग्राउंड से टच में। जो ऊपर था वो ठंडा था, फिर उसके बाद में गर्म था, तो उसमें कुछ साइंटिफिक रीजन हो भी सकता है। हाँ, जो हिसार मिल है जब 3rd फ्लोर पे गया तो वहाँ गर्म देखा टेम्परेचर, बट मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो मैंने जैसे न्यूज़ में भी, चैनल्स में भी देखा या कहीं पर भी देखा, वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, बट वहाँ का हीट था। अब मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि ये क्यों था, क्यों नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 के ओपिनियन भी आपसे ही चाहेंगे और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या लगता है, एक्चुअल में भाई बताना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा रिवील करना चाहूँगा। भाई एक मील में गए थे अकॉर्डिंग टू स्टोरी, और इन्होंने बोला कि जब हम फ्लोर को कवर कर रहे थे, उसमें आई थिंक 4 से 5 फ्लोर रहे होंगे, और वहाँ पर फ्लक्चुएट था टेम्परेचर का, मतलब कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। सीके सर ने इसके बारे में कुछ अपना ओपिनियन भी दिया है, आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि
आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली काम करता है। ओके आप जैसे सिद्धू मूसेवाला का एग्जांपल ले लो। ओके। उसने लास्ट में कौन सा गाना गाया था? द लास्ट राइड। ठीक है, उसने कहीं ना कहीं उस चीज को अट्रैक्ट किया और वही फिर उसके साथ में हुआ। ठीक है, अब जैसे सीके सर के पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि एक आदमी था जो कि कहानी बताई थी कि वो जंगल में गया, भाई मेरे को पानी मिल जाए, पानी मिल गया। ठीक है, उसके बाद में मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल गया, रहने के लिए मिल जाए, रहने के लिए मिल गया। अब लास्ट में सोचा कि भाई कहीं भूत ना आ जाए, भूत आ गया और उमर गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता है। इन शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 9 आपसे जानना चाहूंगा कि ऑरा से आप क्या समझते हो? ऑरा हमारा एक ऐसी चीज होती है कि हम अपने आप को कितना अपने लिए डिफाइन करते हैं, कितना अपने आप को मजबूत रखते हैं। जो हम मजबूती रखते हैं वो हमारा एक ऑरा है। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो आत्मा के वेट की बात की गई है, ये किस बेसिस पे की है? ये एक्चुअली का बेस क्या है, मतलब किस बेस के को मायने रखते हुए वेटेज का हम थोड़ा बोलना इस पे कुछ? इस पे ऐसा है कि ये जो आत्मा का जो वेट है, ये काफी सारी मैंने किताबों में पढ़ा भी है। हाँ, आई तो थिंक वो चीज वेट डिसाइडेड है इसका कुछ। आई थिंक वो अभी 1 के या कुछ ऐसा कुछ कई थ्योरीज में आया है। हाँ, बट आपका क्या मानना है उसके अकॉर्डिंग? मेरा क्या मानना है, मैंने जो पढ़ा है मैंने पढ़ने के हिसाब से आपको बता दिया इस चीज के बारे में, इसलिए मैंने वेटेज की बात कही थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पॉडकास्ट का लास्ट जो आपसे क्वेश्चन रहेगा, ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुछ चीज़ों को लिमिट कीजिए। अरे कुछ नहीं है यार, छोड़ो उस बात को, कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। आप अपने आप को मजबूत दिखाओ। ठीक है, आप भक्ति करिए। भक्ति जो है, जिसके अंदर भक्ति का भाव है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेथड ऑफ मेडिटेशन। हाँ, क्योंकि अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा तो हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब ये नहीं कि नेगेटिव कुछ भी कर दो, मतलब पॉजिटिव चीजें के बारे में बोल रहा हूँ। पूरे पॉडकास्ट में मैंने आपकी स्टोरी को सुना है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, शुरू से लेकर अब तक। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दर्शकों का कि आपने यहाँ तक इस एक हॉन्टेड जर्नी को सपोर्ट किया है, बने रहे हो आप। लेकिन एक ये बात बोलना भी बनता है कि जो ये हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मेडिटेशन से या किसी अच्छे या पूर्ण गुरु के सानिध्य से ये जो नेगेटिविटी आपके जीवन में आई, वो कहीं ना कहीं आप उससे बच पाए हो, ये बोला जा सकता है। बोला जा सकता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो लोग झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन जहाँ तक एक एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉडकास्ट बोला जाए तो ये बोला जा सकता है कि वहाँ से हटकर, क्योंकि वहाँ तो लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं, आपको लूट लेंगे भाई, दिन दहाड़े डकैती करते हैं वो लोग। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम आपको सिंगल बता सकते हैं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। कहीं कहीं ट्रेन पे देखेंगे आप या बसेस में देखेंगे, लिखा रहता है बाबा खान बंगाली, वशीकरण से छुटकारा, वशीकरण 24 घंटे के अंदर। क्या चीज़ है ये? सारी तामसिक क्रियाएं तो हैं। कोई वशीकरण कर रहे हो तुम, उसके ऊपर वशीकरण कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, ये आप तामसिक क्रिया ही तो है। और जो जहाँ पर तामसिक क्रिया होती है, जहाँ आप करते हैं, तो डबल वे में, रिटर्न में वो आपको मिलती है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में? गुरु का सानिध्य जहाँ होता है वहाँ वो बीमारियाँ काटता और उनको कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पद्धति से गए हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं दर्शकों को एक इन शॉर्ट में कुछ शेयर करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को लेकर भी, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे समाज में आज भी हैं और हो सकता है कल को भी हों। क्योंकि हमारा देश भारत वैसे तो शिक्षित है आज के दिन में, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी मतलब अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ भी हैं जो हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे कारण एक तो मैं कहूँगा विल पावर कमज़ोर है आपकी, दूसरा मतलब एक ऐसा मिथ्स में आपको फंसाया गया है या आप खुद फंस गए हो किसी के कहने से, किसी से सुनने से। क्योंकि देखो हमारा देश धर्म प्रधान देश है, यहाँ पर कर्म की पूजा होती है। मतलब कर्म जैसा मतलब इंसान करता है उसको यहाँ भी और आगे भी उसका मतलब सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ संचित कर्म भी हमारे धर्मों में वर्णित हैं कि जो पुराने जन्मों का जो बोझ लेकर घूम रहे हो उसका भी लेखा जोखा यहाँ चुकाना पड़ जाता है कई बार लोगों को। कई बार आपने देखा हुआ कि लोग दिन दहाड़े लोगों को मारता है, जीव हत्या करता है, वो जीवन भर अच्छे खासे जीवन जी के जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब पाप कर रहा है तो उसको इसलिए अच्छा फील हो रहा है। इसका मीन्स ये है कि उसके ऊपर कर्मों का बोझ अभी तक पड़ा नहीं है।
इस जन्म में बच गया वो, उसके पुराने कर्म थे कहीं वो आगे आ गए, लेकिन जो उसने यहाँ कमाई की है ना, जो उधेड़-बुन करके वो गया है, वो 100% उसको लौटाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी योनि में लौटाए, लेकिन उसका हिसाब किताब होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़, जैसे भाई ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया है, होती है, तो आपको सलाह दी जाती है इस चैनल के माध्यम से कि किसी झाड़ फूक वाले के चक्कर में ना फंसकर किसी पूर्ण गुरु के शरण में जाया जाए, तो आई थिंक बेटर होगा आपके लिए। एक तो आप लुटने से बच जाओगे, दूसरा आपसे कोई भी कुकर्म नहीं करवाया जाएगा, भी मुर्गा दे दे, बकरा दे दे, दारू पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि पूर्ण गुरु ऐसा कभी करता ही नहीं है। वो तो बल्कि इन जीव हत्याओं से आपको बचाता है। तो प्लीज ऐसे गुरु के शरण में आपको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऐसी जो सिचुएशन बनती है। अब वो गुरु कौन है, हम देखो किसी को पर्टिकुलर बोलेंगे तो हो सकता है विवादित एक टिप्पणी हो जाए, लेकिन आप इतना कॉन्शियस आपको माना जा सकता है कि आप खुद डिसीजन ले लो। और इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये चीजें मिथ लगती है या विल पावर की बात आती है जहाँ पे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो आदमी फील करता है या जिसके साथ में ऐसा घटित होता है, वो इस अनुभव के बारे में बेटर जान पाता है। नहीं तो दूसरे को तो लगता है यार कुछ भी नहीं, ऐसे बकवास कर रहा है और कुछ नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी दूसरे के अनुभव से आप सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर जब आपके ऊपर वो बीते और तब आप उसके हिसाब से चलोगे तो आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा। एक संक्षिप्त में इतनी चीज बोल। तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं यहाँ पर, और जाने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट जो हम हर वीडियो में करते हैं, पता नहीं आप लोगों को कब समझ में आएगी, लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ सपोर्ट डियर्स चैनल को। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और शूट हमारा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आपके सामने जो कंटेंट आता है वो इन शॉर्ट में आता है। वो 30 मिनट का हो सकता है, 20 का हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शूट ही उतना करते हैं। बहुत लेंथी शूट होता है और एक क्रीमी फॉर्म ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को उसको सपोर्ट करना शुरू कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिल सकेगा। इस वीडियो में भाई की जो पहला जो पॉडकास्ट आया था सिक्के बीस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद, और पहले भी जैसा आपको उचित लगे, उस वीडियो को भी देखना, उस भाई को भी सपोर्ट करना। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पैरानॉर्मल में हिस्ट्री, मिस्ट्री, सस्पेंस और हॉरर कंटेंट में विश्वास रखते हैं या आपको अच्छे लगते हैं, तो एक बोला जा सकता है कि हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि सिक्के बीस्ट एक ऐसा चैनल है जो आपको फेक नहीं दिखाता। वहाँ पर कोई बना बनाया भूत आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते, और हमारे सिक्के सर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और वो मिथ्स को भी क्लियर करते हैं। वो ठीक है कि उनकी मतलब एक साइंस के अकॉर्डिंग पैरानॉर्मल के पैरामीटर्स कुछ अलग हैं, लेकिन वो इतना बोला जा सकता है कि वो लोग फर्जीवाड़ा नहीं करते। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उस भाई को भी सपोर्ट कीजिए, हमारा बड़ा भाई है। और इस चैनल को भी, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी वीडियो छोड़ने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको मान के चलो कि इतनी अच्छी ना लगे, तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर विजिट कीजिए। कोई ना कोई आपके काम की वीडियो आपको मिल ही जाएगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।